Hello, dear students. Welcome to my YouTube channel. This is Pratibha. I hope you all are doing good and enjoying your day. So, बच्चे लोग आपकी 10th क्लास की वर्कशीट नंबर 7 और वर्कशीट नंबर 8 दोनों का ही कंपाइलेशन मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ, क्योंकि दोनों ही वर्कशीट में बहुत कुछ नया जानने को नहीं है। ये रिलेटेड है आपके प्रीवियस क्लासेस से, जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं, तो उसी को एक तरह से रिकॉल किया जाएगा इसमें। तो हम कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में, एक शॉर्ट वीडियो में दोनों वर्कशीट्स को कंपाइल किया जा सके। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। हाँ, आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है दैट इज़ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल, आप लोग फैमिलियर हैं इन दोनों टर्म्स से, मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो आइए कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं। अब मेटल एंड नॉन मेटल बेसिकली होते क्या हैं, इनको कैटेगराइज करने के कुछ रूल हैं, कुछ क्राइटेरिया है जिनके बेस पर इनको हमने बांटा गया है, डिफ्रेंशिएट करा है। तो उन डिफ्रेंशिएशन को धीरे धीरे स्टेप वाइज मैनर में हम जानेंगे। उससे पहले इनके कुछ एग्जाम्पल्स और उनके सिम्बल्स जान लेते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमको दिया गया है यहाँ पे कुछ मेटल और कुछ नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल। जैसे कि मेटल्स में हो गया आपका आयरन। जनरली हम बात करें, अगर हम जनरली बात करें तो मेटल्स आर सॉलिड जनरली, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो ही। फॉर एग्जांपल एक एक्सेप्शन आप जानते हैं, मरकरी। मरकरी का सिंबल Hg है ना। मरकरी मरकरी एक मेटल है, बट इट इज़ नॉट सॉलिड, है ना। तो जनरली मेटल्स आर सॉलिड। तो थोड़ा सा ये देखकर भी हम समझ पाते हैं कि क्या ये मेटल होगा या नॉन मेटल होगा। तो देखिए, जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम, गोल्ड, एल्युमिनियम, कॉपर, लिथियम, पोटेशियम, मरकरी, लेड, सिल्वर, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मेटल्स के। तो इनके सिंबल्स किस तरह से होंगे। आयरन का एक सिंबल है Fe, कैल्शियम का Ca, गोल्ड का Au, एल्युमिनियम का Al, कॉपर का Cu। अब आप सोच रहे होंगे कि इनको किस तरह से याद किया जाए। तो इनको याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। देखिए, ज़्यादातर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनका जो सिंबल है, उनके नाम में से जो उनका नेम है उसी के अंदर से एक या दो लेटर निकल के आ रहे हैं। तो अभी आयरन को ना देख के हम कैल्शियम की बात करते हैं पहले। तो कैल्शियम C से स्टार्ट होता है, तो C, और उसके बाद हमने ले लिया A। अब C के पीछे A क्यों लगाया, केवल C नहीं लिख सकते थे क्या। तो केवल C नहीं लिखा जा सकता कैल्शियम के लिए, क्योंकि C तो सिंबल है कार्बन का। कार्बन को जब हम पहले ही सिंबल दे चुके हैं C, तो कैल्शियम को भी C सिंबल नहीं दे सकते। जैसे आप अपने आप को ही रिलेट कर सकते हैं। आप दो फ्रेंड हैं, अगर मैं दोनों को डिफ्रेंशिएट करना चाहती हूँ तो मुझे दोनों के अलग अलग नाम, तो आप दोनों के दो अलग अलग नाम होंगे। तो अगर दोनों के नाम अलग हैं, दोनों में कई सारे डिफरेंसेस हैं, सेम नाम देने से जो डिफरेंसेस हैं उनको कैटेगराइज करना, उनको डिफ्रेंशिएट कर पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर आप इसको समझ सकते हैं, अगर आपके क्लास में भी कोई कॉमन नेम के दो बच्चे हैं, तो आपके टीचर और आपके दोस्त उनके लिए कुछ निकनेम यूज़ करते हैं, या आपके टीचर्स सरनेम भी यूज़ करती हैं साथ में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, है ना। क्योंकि ये मिसगाइड कर सकता है। एक ही सिंबल अगर हम दो एलिमेंट्स के लिए यूज़ कर लेंगे तो वो मिसगाइड करेगा, हमारा जो स्टडी है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, कंफ्यूजिंग रहेगी। तो इसीलिए हम किन्हीं भी दो एलिमेंट के लिए सेम सिंबल यूज़ कर ही नहीं सकते, है ही नहीं, गलत होगा। ठीक, तो अगर कार्बन के लिए सिंबल C इस्तेमाल हो चुका है, तो कैल्शियम जिसका स्पेलिंग भी C से स्टार्ट हो रहा है उसको हम कुछ C से ही सिंबल देना चाह रहे थे। तो फर्स्ट लेटर तो हो गया C, सेकेंड लेटर क्या दिया जाए। अब कार्बन ने तो फर्स्ट लेटर चूज़ करके अपना निकल लिया, कार्बन का तो हो गया, फर्स्ट लेटर C लेके कार्बन निकल लिया, हो गया कार्बन पूरा। लेकिन कैल्शियम को हम C पर नहीं छोड़ सकते, कैल्शियम में कुछ ऐड करना पड़ेगा ताकि उसको कार्बन से अलग बनाया जा सके। तो इसका सेकंड लेटर है हमारे पास A, कैल्शियम को हमने दे दिया C के पीछे A। तो ये हो गया कैल्शियम का सिंबल। आई होप आपको समझ आया होगा। दूसरी बात जो ध्यान में रखने की है वो ये है
कि जिन भी एलिमेंट्स में 2 लेटर का सिंबल होता है, जैसे यहाँ कैल्शियम में देख रहे हैं आप Ca, तो फर्स्ट लेटर हमेशा बड़ा होता है और सेकंड लेटर हमेशा छोटा होता है। अगर आप फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर दोनों ही बड़ा कर देंगे तो हो सकता है ये किसी दूसरे एलिमेंट का सिंबल बन जाए। जैसे आप यहाँ कॉपर के केस में देखिए, कॉपर के लिए फर्स्ट लेटर है C, सेकंड लेटर है U, तो ये बना हमारा कॉपर। इस कॉपर को अगर आप ऐसे ना लिखकर इस तरह से लिख दें, यहाँ देखिए कैपिटल C और कैपिटल ही अगर आपने U लिख दिया तो उसका क्या मतलब हो गया, कैपिटल C किसके लिए था, कार्बन के लिए, तो कैपिटल C इज़ फॉर कार्बन एंड कैपिटल U इज़ फॉर यूरेनियम। तो इसका मतलब हो गया दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स, एक कार्बन है और एक यूरेनियम है ना। लेकिन हम लिखना क्या चाह रहे थे, हम तो कॉपर की बात कर रहे हैं, हमने लिख दिया कॉपर एंड यूरेनियम, हमने लिख दिया कार्बन एंड यूरेनियम। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है आपको कि यदि आप एक ही एलिमेंट की बात कर रहे हैं, एक ही एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही एलिमेंट का अगर आप सिंबल बताना चाह रहे हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल होगा, जैसे कि आप बाकी सभी केसेस में देख सकते हैं। देखिए कैल्शियम है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल सेकंड स्मॉल, गोल्ड में भी फर्स्ट कैपिटल सेकंड स्मॉल, एल्यूमिनियम में सेम, कॉपर में भी, लिथियम में भी, मरकरी में भी, लेड में भी और सिल्वर में भी, तो सब में फर्स्ट लेटर कैपिटल है, सेकंड लेटर स्मॉल है। ये उन जगहों पर होगा जहाँ पर 2 लेटर से मिलकर सिंबल बना है। बाकी जहाँ पे सिंगल लेटर ही है तो वहाँ पे तो पहला ही लेटर है और वो पहला ही कैपिटल ही होगा। जैसे कार्बन हो गया, पोटेशियम हो गया, यूरेनियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सोचना वहाँ पड़ेगा जहाँ 2 लेटर से मिलकर सिंबल बना हुआ है। बाकी हम देख रहे हैं कि कुछ एलिमेंट्स में जो सिंबल हैं वो उनके नाम से मिलता जुलता नहीं है। यहाँ पे ऐसा इसलिए है क्योंकि इनका जो प्रीवियस नेम है, आयरन को शुरुआत में आयरन नहीं बुलाया जाता था, इसका प्रीवियस नेम कुछ और है। जैसे हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का प्रीवियस नेम केलियम है, तो केलियम से इसका के मिला हुआ है। जब हमने इसका केलियम, साइंटिस्ट ने इसको केलियम के नाम से जानना शुरू कर दिया था, अब बाद में उसका नाम चेंज कर दिया गया। तो नाम चेंज करने से काफ़ी लोगों में ये मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि शायद ये कुछ नया ही एलिमेंट डिस्कवर हुआ है। तो उस कन्फ्यूजन को भी हटाने के लिए जो सिंबल है उसको एज इट इज़ के ही रहने दिया गया, केवल उसका नाम चेंज किया गया ताकि स्टडी करना आसान हो, और जितना स्टडी हो चुका है, जितना मटेरियल हमारा तैयार है, उनमें ज़्यादा डिस्टर्बेंसी क्रिएट ना हो जाए। तो ऐसा इसलिए है। तो जहाँ आप देख रहे हैं लेटर्स अलग हैं, वहाँ पे जो एलिमेंट का नाम है वो पहले कुछ और था, अब बदल के कुछ और हुआ है। जैसे वीडियो के एंड होने में मैं आपको इनके एक्चुअल नेम्स बताऊंगी जो प्रीवियस नेम है। चलिए आगे अब हम बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स की। तो हम देखते हैं ये कुछ नॉन मेटल्स हैं हमारे पास, जैसे ये हो गया हमारा कार्बन, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, आयोडीन, ब्रोमीन, नियॉन, ये सारे हमारे नॉन मेटल्स हैं। सिंबल्स आप देख सकते हैं, देखिए कोई कोई सिंगल लेटर है, कोई डबल लेटर भी। जैसे हीलियम आया तो फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर यहीं से उठा लिया हीलियम में से, इसी तरह से ब्रोमीन ने भी ऐसे उठा लिया और नियॉन ने भी ऐसे उठा लिया। फर्स्ट और सेकंड लेटर को एक साथ उठा लिया तो बन गया नियॉन का सिंबल। तो ये सारे हमारे नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स जनरली हमको सॉलिड या फिर गैसियस स्टेट में देखने को मिलते हैं। चलिए, तो ये हो गई हमारी बात। प्रैक्टिस के लिए हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। गिव द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ब्रोमीन का आपको सिंबल बताना है, ये हमने ऊपर वर्कशीट में देखा है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ब्रोमीन के लिए बी तो होता नहीं है, बी ले लिया बोरोन ने, तो हमें बी के आगे कुछ और भी लगाना पड़ेगा, तो उसको जो बना के साथ में एडिट करके यहाँ पे कुछ एक लेटर और लगेगा तो हमारा ब्रोमीन बन जाएगा। उसी तरह कैल्शियम, नाइट्रोजन, लेड और सिल्वर, इनका भी आपको बताना पड़ेगा सिंबल। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एलिमेंट्स फ्रॉम देयर सिंबल। अब कुछ सिंबल दिए गए हैं, यहाँ से आपको एलिमेंट पहचानना है कौन से एलिमेंट के लिए ये सिंबल दिया गया है। आगे आपको क्लासीफाई करना है एलिमेंट्स को। अब एलिमेंट्स तो सभी हैं, मेटल हो या नॉन मेटल हो, एलिमेंट्स तो सभी हैं। इन एलिमेंट्स में से आपको पता लगाना है कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है।
कोल, अब कोल देखिए, कोल क्या है, कार्बन है पूरा, कोल इज कार्बन। अब कार्बन नॉन मेटल तो कोल भी नॉन मेटल। आयोडीन, ये हमने इसका कैटेगराइजेशन ऊपर देखा है, मरकरी, लिथियम, ब्रोमीन, ये सारे हमने जान लिए हैं, तो ये आप यहाँ से देख के बता देंगे। बाकी बात रही हमारी, वो हम यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास है आयरन, तो जो हमारा आयरन है, आयरन का जो प्रीवियसली नोन नेम था वो था हमारा फेरम, वो था हमारा फेरम, FeRRUM, फेरम। तो देख सकते हैं, अब इसे निकाल लिया फेरम। कैल्शियम एज इट इज़ है। गोल्ड, अभी जो गोल्ड है Au, ये था हमारा ऑरम, AuRUM, ऑरम। नेक्स्ट हमारा जो डिफरेंट है दैट इज़ पोटेशियम, तो पोटेशियम की हमने बात कर ही ली थी, केलियम, KALIUM, केलियम। नेक्स्ट है हमारा मरकरी, तो जो हमारा मरकरी है उसका थोड़ा सा जो नाम है वो है हाइड्रार्जिरम, हाइड्रार्जिरम, हाइड्रार्जिरम। तो काफ़ी बड़ा सा नाम था, अभी वाला अच्छा है, शॉर्ट है, बोलना भी आसान है। मरकरी, तो पहले क्या नाम था, हाइड्रार्जिरम। आगे जो लेड है, लेड का बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है, जो पहले नाम था दैट इज़ प्लम्बम, प्लम्बम। तो यहाँ प्लम्बम से निकाला है, P और B निकाल लिया लेड के लिए। सिल्वर का नाम था अर्जेंटम, अर्जेंटम। तो आप समझ गए होंगे कि इनके नाम कुछ और है लेकिन सिंबल अलग क्यों है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ A और G निकाल के सिल्वर हमारा डिराइव हो गया, प्लम्बम से P भी निकाल लिया हमने, हाइड्रार्जिरम से हमने Hg ले लिया, केलियम का डायरेक्ट K ले लिया, ऑरम का Au और फेरम का Fe। तो ये इनके प्रीवियसली नोन नेम थे, आप इनको नोट भी कर सकते हैं कहीं पे, यूज़फुल रहेगा। सिंबल किधर से आया ये समझने के लिए आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये वाली वर्कशीट समझ आ गई होगी। आगे हमारा वर्कशीट का ड्यूरेशन कितना हो गया है, तो चलिए नेक्स्ट वर्कशीट हम नेक्स्ट वीडियो में ही बनाते हैं। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ जाएगा इस वीडियो से रिलेटेड, जो भी फैक्ट्स मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर इन केस आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप यहीं पर कमेंट सेक्शन में मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।